नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप सिंह और आज का जो टॉपिक है हम जिस पर बात करेंगे वो है सप्लाई इन जीएसटी। ये जो सप्लाई टर्म है ये जीएसटी में एक बहुत ही खास मायने रखता है, बिकॉज जीएसटी के लिए देखा जाए तो सप्लाई ही है ऐसा इवेंट जो कि किसी भी चीज को टैक्सेबल बनाता है। तो सप्लाई एक्चुअली है क्या? जीएसटी के अंदर क्या होता है कि सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। हम जो भी टैक्स पे करते हैं इट इज आफ्टर द सप्लाई ऑफ एनीथिंग। सो बेसिकली जीएसटी इज चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी के लागू होने के पहले देयर वर मल्टीपल टैक्स लॉज और वहां पे जो सप्लाई तो था उसके अलग अलग मीनिंग थे। टैक्स कहाँ पे लगाना है, किस पॉइंट पे लगाना है, ये वेरी करता था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक्साइजेबल गुड्स है तो जब उसको रिमूव किया जाता था फैक्ट्री प्रेमाइसेस से तो वहां टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स क्या था कि इट वॉज एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई। वैट क्या था कि जब आप सेल कर रहे हो तो वैट लगता था। तो इन सभी टैक्स लॉज को ये यूनिफाई करके कंसोलिडेट करके एक जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया है, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो है ये बेसिकली सप्लाई बेस्ड टैक्स है और ये पॉइंट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इस पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम टैक्स लगाएंगे। टैक्सेशन के पर्पज से बहुत जरूरी है कि हमें पता करना कि कोई भी एक्टिविटी है क्या वो सप्लाई है या नहीं है। सो सप्लाई का मतलब होता है there are some activities which is included in the definition of supply. BESTLLRD. B stands for barter, E stands for exchange, S मतलब sale, T मतलब transfer, L means licensing, L का मतलब है lease, R है rent and D is disposal. तो ये सारे एक्टिविटीज जो हैं ये सप्लाई के एम्बिट में आते हैं। अब इस सप्लाई के दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, क्राइटेरिया, कि देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, दैट मींस देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को जिसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए हमने कोई चीज सप्लाई की है तो उसके लिए रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज दैट सप्लाई मस्ट बी, जो भी एक्टिविटी है इट मस्ट बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं कोई लैपटॉप खरीदता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। उस पर जीएसटी चार्ज तो होगा लेकिन जो बायर है उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो सप्लाई है उसमें इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये जो दो एस्पेक्ट्स है हमें बहुत ख्याल में रखना है। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, सपोज मैंने कोई टेबल खरीदा है, इफ एनीथिंग which is not for the use of my business but for my own personal use, in that case जीएसटी तो उसमें लगेगा लेकिन वो मुझे जीएसटी पे करने के बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सप्लाई। कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लाई होता है, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लाई होता है ये बंडल्ड होता है। मतलब या तो गुड्स एंड सर्विसेज दो तरह के होंगे जो कि आपस में या तो दे कैन बी कंपोजिट सप्लाई और एल्स दे कैन बी मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जो है ये डिफरेंट प्रकार के सप्लाई में होते हैं एंड दे अट्रैक्ट डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेशन। तो हमें ये बहुत जरूरी है हमें पता करना इस बारे में कि जो सप्लाई है वो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई वो होती है जहां पे या तो एक गुड है, सर्विस है, या दो गुड्स हैं, इनका सप्लाई ऐसे होता है कि वो इनसेपरेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो कहीं से, आप बॉम्बे में हो, आप चेन्नई से कुछ आपको सामान चाहिए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका दैट आल्सो इंक्लूड्स इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल यहाँ जो फैक्टर है वो ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी फैक्टर है दैट इज इंश्योरेंस। तो कंपोजिट सप्लाई में जो जीएसटी रेट चार्ज होता है जिस रेट पे, वो दैट इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर। जैसे इस केस में हमारे जैसे हमने एग्जांपल लिया तो ट्रांसपोर्ट के केस में बिना ट्रांसपोर्ट के इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट इज अ प्रिंसिपल फैक्टर। तो जो ट्रांसपोर्ट पे जो रेट एप्लीकेबल है द सेम रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर कंपोजिट सप्लाई। नाउ इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज इन वन सप्लाई ओनली,
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको क्रिसमस का गिफ्ट हैम्पर बनाना है, उसमें केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, स्वीट्स हैं, कैंडल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, खाली ये सारी चीजें जो है ये कंपोजिट नहीं है, ये दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली ऑल्सो, बट वेन दे आर बीइंग सोल्ड एज मिक्स्ड बैग एज अ पैकेज, जिस जो भी कमोडिटीज पे मैक्सिमम जीएसटी रेट है वो रेट जो पूरे सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्ट ड्रिंक में या एनी एरेटेड ड्रिंक उस पर 28% का जीएसटी रेट है, सो 28% विल बी चार्ज ऑन द इंटायर सप्लाई। सो ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल में रखने के लिए। तो इट इज हाउ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सप्लाई which has a relevance on calculating the GST rate applicable। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आए प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मेरी कोशिश रहेगी कि जीएसटी के रिलेटेड मैं टॉपिक्स पोस्ट करता रहूं। नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन पॉइंट ऑफ सप्लाई, सो कीप ट्यून फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।